नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा के सामने खड़ा है। उसे साबित करना है कि वो मुश्किल वक्त में किस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी खड़ी करके आंखें मिलाकर सत्ता के साथ संवाद कर सकता है या सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर सकता है। मामला अब काफ़ी पेचीदा हो गया है और काफ़ी संगीन हो गया है, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें अनायास हो गई होंगी। जैसे जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रही है, ओवर रीच कर रही है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम कर रही है, संसद के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, राष्ट्रपति के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। इसके बाद निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, 4 बार चुने जा चुके हैं गोड्डा से, बदतमीजियों के लिए, बदजुबानी के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने बहुत ही घटिया किस्म के बयान दिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सीजेआई के बारे में। उन्हें कहा गया कि देश भर में जो गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार है। इस तरह के बयान दिए उन्होंने। उसके बाद लग रहा था कि ये तो अति हो गई है, अब इसमें रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जगदीप धनखड़ ने फिर बयान दिया है और निशिकांत दुबे लगातार परोक्ष हमले करते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। वो थमे नहीं हैं। क्यों नहीं थमे हैं ये दोनों? इसलिए नहीं थमे हैं कि इनको रोकना ही नहीं चाह रहा कोई। ये भी साफ है कि मोदी सरकार के इशारे पर ये सब कर रहे हैं, ये मोहरे हैं। कोई सरकार की चाटुकारिता में कर रहा है और कोई सरकार के निर्देशों के तहत कर रहा है, लेकिन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पर आक्रमण। उसकी छवि को गिराने की कोशिश हो रही है, उसके कद को छोटा करने की कोशिश हो रही है, बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और सरकार सही है। सरकार जो कानून बना रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखल न दे, किसी तरह की कमियां न निकाले। सरकार जो भी मनमानियां करती है उस पर अपनी मुहर लगाता रहे चुपचाप। और यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ी चुनौती है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने। हालांकि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा अपने ही कारणों से पहले ही काफ़ी कम हो चुकी है। एक के बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा गरिमा को गिराया है, सिर्फ इसलिए कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट उठाया जा सके। रिटायरमेंट के बाद किसी राज्य के गवर्नर बन जाए, कहीं राज्यसभा के सांसद बन जाए, किसी कमीशन के चेयरमैन बन जाए, कोई अच्छी नियुक्ति मिल जाए। उस लालच में एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने समझौते किए और जिस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट में रहे उनके तमाम फैसलों को आप निकालेंगे तो पाएंगे कि किस किस तरह से उन्होंने किस किस को फ़ायदा पहुंचाया। किसी ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाया, किसी ने सहारा की मदद की, किसी ने अंबानी की मदद की, किसी ने राज्य सरकारों की, बीजेपी शासित राज्य सरकारों की मदद की। तमाम तरह के समर्पण जुडिशरी ने किए और इसीलिए अक्सर सुप्रीम कोर्ट से लोग उम्मीद नहीं करते, बल्कि पहले ही कहने लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ये फैसला आएगा। इतना यकीन हो गया है सुप्रीम कोर्ट की
समझौता परस्ती का हथियार डाल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए हालांकि ये भी सच है कि अगर इस देश में कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद बची है तो वो सुप्रीम कोर्ट से बची है। एक सुप्रीम कोर्ट है जो कुछ कर सकता है, जो सरकार पर अभी भी दबाव बना सकता है, सरकार की बाह मरोड़ सकता है, सरकार को सही बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि आधे अधूरे फैसले हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड का आधा अधूरा फैसला हुआ, लेकिन आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड रुका। कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो थोड़ा उम्मीद जगाने वाले रहे, और इसीलिए जब सारे संवैधानिक संस्थान ढह गए हों, उन पर कब्जा कर लिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CAG हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट भी एक तरह से कंट्रोल में है क्योंकि मेजॉरिटी है उनके पास, मनमाने ढंग से वो करते हैं। ऐसी सूरत में केवल एक उम्मीद इस देश के नागरिकों के सामने बची है, और वो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय। तो ये एक चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने में पिछले तमाम CGI कमज़ोर साबित हुए, इंक्लूडिंग चंद्रचूड़। बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने तो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से निराश किया। उनके आने पर बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसे धत्कर्म किए कि अपने पिता के नाम के अनुरूप साबित हुए। इमरजेंसी के दौरान उनके पिता ने सत्ता के सामने समर्पण किया था, और इस दूसरी इमरजेंसी के दौर में उन्होंने इस सत्ता के सामने समर्पण कर दिया। तो एक सिलसिला है, एक के बाद एक CGI के समर्पण का। लेकिन इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उनकी लीगेसी दूसरी है। उनके पास दूसरी परंपरा है, और वो परंपरा विद्रोह की है। वो परंपरा समर्पण की नहीं है, संघर्ष की है, और उस संघर्ष में खोने की भी परंपरा है। उनके चाचा HR खन्ना, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान एक ऐसे फैसले का विरोध किया जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सूट नहीं करती थी, और उसकी वजह से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सके। उन्हें पता था कि ये नहीं बनने देंगे, इसके बावजूद उन्होंने सत्य का साथ दिया। उस मामले में वो एक मिसाल बन गए, एक आदर्श बन गए पूरी जुडिशरी के लिए कि जज हो तो ऐसा हो, जो सत्ता के सामने ताकत के साथ खड़ा हो सके। संजीव खन्ना की विरासत वो है। संजीव खन्ना के सामने भी आज लगभग वही परिस्थिति है। हालांकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, उनका अधिकतम कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा कार्यकाल बचा है, 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये समय बड़ा क्रूशियल है, और ये क्रूशियल समय इसलिए और बन गया है कि उस दौरान जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे की टिप्पणियां आई हैं। जगदीप धनखड़ को तो फिर भी एक तरफ रखा जा सकता है, चलिए उपराष्ट्रपति हैं, बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और उन्होंने आक्रमण तो किया है लेकिन एक थोड़ी सी मर्यादा रखी है। झूठ बोला है, आज ही एक झूठ बोला है, बड़ा झूठ बोला है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी को सुप्रीम नहीं बताता है, न न्यायपालिका को, न कार्यपालिका को, न विधायन पालिका को। तीनों को बराबर का दर्जा प्राप्त है। तीनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर इस तरह का है कि कोई किसी के ऊपर नहीं रहेगा। चेक एंड बैलेंसेस
के जरिए उनको संतुलित किया गया है। तीनों एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उस कानून को वो जांचे कि वो संविधान के प्रोविजन के अनुरूप है या नहीं। अगर नहीं है तो वो खारिज कर सकता है। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ ने यह कहा, हालांकि वो वकील रह चुके हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि या तो उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा या संविधान को समझा नहीं, या फिर उनके आकाओं ने उनसे कहा है कि संविधान को भूल जाओ, हमला करना है सुप्रीम कोर्ट पर, और वो वही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे वो, क्योंकि बंगाल के गवर्नर से लेकर यहाँ तक वो यही करते आए, संविधान का मखौल उड़ाते आए, संविधान का उपहास करते आए। उन्होंने संविधान का सम्मान कभी नहीं किया। निशिकांत दुबे तो बहुत ही निचले दर्जे के नेता हैं, बहुत ही घटिया स्तर तक उतरकर वो हमले कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति को छोड़ सकते हैं संजीव खन्ना, लेकिन इस आदमी को अगर दंड नहीं देंगे तो न्यायपालिका उनको कभी माफ नहीं करेगी। निशिकांत दुबे का अपराध इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि अटॉर्नी जनरल से कहा जा रहा है कि आप मंजूरी दीजिए उन पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अटॉर्नी जनरल को लिखा है कि आप सैंक्शन कीजिए मुकदमा चलाने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो एजी से कोई परमिशन चाहिए नहीं होती, वो स्वतः इतना अधिकार संपन्न है कि वो खुद निशिकांत दुबे को बुलाकर कटघरे में खड़ा कर सकता है और उनके खिलाफ सजा भी सुना सकता है, उनको सजा भी दे सकता है। और ये एक बहुत शानदार मौका है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मिसाल कायम करने का, ताकि भविष्य में, वर्तमान में और भविष्य में कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा, पार्टी का नेता, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की भाषा और इस तरह के विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक दिन के लिए भी अगर निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट जेल भेज दे तो मैसेज बहुत लाउड और क्लियर होगा देश भर के लिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको सोच समझ कर बोलना होगा। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला नहीं है, ये जिम्मेदारी पूर्ण सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने और न करने का मामला है। आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, ये अधिकार संविधान ने हमें दिया है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को बदनाम नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि देश में जो गृह युद्ध चल रहे हैं वो संजीव खन्ना करवा रहे हैं। ये तो बहुत ही घृणित, शरारतपूर्ण, विद्वेष भरा स्टेटमेंट है। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बदनाम करने वाला बयान है। इसके लिए बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट अगर बख्शता है तो ये उसकी कमजोरी समझा जाएगा, लापरवाही माना जाएगा। ये भी माना जाएगा कि कहीं से सरकार का दबाव आया है, कोई लालच आया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा स्टैंड लेने से अपने को पीछे रखा है। तो ये एक ऐसा समय है,
एक ऐसा मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी ताकत, अपनी सत्ता दिखाने का, अपने को फिर से पुनर्स्थापित करने का, लोगों के मन में विश्वास पैदा करने का। और संजीव खन्ना के बाद जो दूसरे जजेस आएंगे, चीफ जस्टिस आएंगे, उनके लिए भी एक मिसाल होगी। वो भी सरेंडर करने से घबराएंगे, उन्हें भी सोचना पड़ेगा। तो संजीव खन्ना क्या इस मयार को बना पाएंगे? क्या अगले 20 दिन जो उनके पास बचे हैं, जिसमें उन्हें वक्फ बोर्ड पर एक फैसला सुनाना है, चले चाहे वो इंटरिम फैसला ही क्यों ना हो, वो जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है उसके, अगर उन्होंने उस पर स्टे दे दिया तो सरकार के मुंह पर एक ज़बरदस्त थप्पड़ लगेगा। क्या वो ये कर पाएंगे? क्या वो निशिकांत दुबे को कटघरे में खड़ा करके उसे दंड देंगे? ये 3-4 चीज़ें हैं जो अगले कुछ दिनों में हमें देखना है। अगले हफ्ते ही निशिकांत वाले मामले की सुनवाई भी है, लेकिन सुनवाई होना अलग बात है, और सुओ मोटो एक्शन लेके उनको बुलाकर कटघरे में खड़ा करके और सजा सुनाना एक दूसरी बात होगी। तो क्या अगले कुछ दिन में ये सब हमें देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर होगा। ये न्यायपालिका के इतिहास को एक तरह से बदलने की कोशिश होगी, और सरकार को उसकी हदों में रखने की भी कोशिश होगी। सरकार को भी समझ में आएगा कि वो लक्ष्मण रेखाएं नहीं लांघ सकती, मर्यादाओं को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की, कब्जा करने की कोशिश नहीं कर सकती। और वो जो एनजेसी, नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात बार बार विभिन्न कोणों से कहला रही है, उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि उसके पीछे मंशा सरकार की क्या है हम सब जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है, ये ठीक बात, लेकिन एनजेसी तो सुप्रीम कोर्ट का और भी कबाड़ा कर देगी, क्योंकि उससे सरकार अपनी मनमर्जी के जजेस स्थापित करेगी और मन मर्जी के कानून बनाकर उनसे पास करवाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि संजीव खन्ना अपने को प्रूफ करे, सुप्रीम कोर्ट अपने को प्रूफ करे इस नाजुक मौके पर, और दिखा दे हिंदुस्तान को कि वो किसी सरकार के सामने झुकने वाला नहीं है। वो संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, संविधान के हिसाब से काम करेगा, करता रहेगा। और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर अगर चला गया तो न्यायपालिका में बहुत कुछ बदलता हुआ हमें आपको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।